संदेश देती है। ये बच्चों के लिए भी उपयुक्त है और बड़ों को भी प्रेरित करती है। कहानी का शीर्षक आखिरी पन्ना, एक हैप्पी एंडिंग। शैली मोटिवेशनल, उम्मीद, आत्मविश्वास, संघर्ष और नई शुरुआत। समय लगभग 10 मिनट। शुरुआत। एक छोटा शहर, एक लड़का जिसका नाम था आरव। उम्र सिर्फ 2 साल, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसकी जिंदगी किसी अधूरी किताब जैसी थी। पिता का साया सिर से उठ गया था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। स्कूल की फीस, कपड़े, खाना, हर चीज में तंगी। लेकिन एक चीज आरव ने कभी नहीं छोड़ी, अपनी कहानियां लिखना। आरव की दुनिया। जब बाकी बच्चे खेलते थे, आरव बैठा रहता, कागज और पेंसिल लेकर। उसके शब्दों में जादू था। परियों, राजाओं, साहसी जानवरों और अनोखी दुनिया की कहानियां लिखा करता था। उसका सपना था एक दिन मेरी कहानी किताब बनकर लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जब वो स्कूल में हमें अपनी कहानी सुनाता, कुछ बच्चे हंसते। तेरी कहानियों का क्या होगा, तू तो बस सपने ही देखता है। संघर्ष का दौर। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। घर में दवाई के भी पैसे नहीं थे। आरव ने अपनी सारी कहानियां जलाने की सोची। उसने कहा, उस सपनों से पेट नहीं भरता। लेकिन तभी उसकी मां की आंखें खुली। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी एक कहानी है और तू उसका लेखक है। अगर तू ही हार मान लेगा तो हैप्पी एंडिंग कौन लिखेगा। नई शुरुआत। आरव ने वो पन्ने नहीं जलाए। उसने अपनी कहानियों की एक कॉपी नगर पुस्तकालय में जमा की। वहां एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक आए, आदित्य श्रीवास्तव। उन्होंने आरव की कहानी पढ़ी और चौंक गए। इतनी गहराई, इतनी कल्पना, ये किसने लिखी। जब उन्हें पता चला कि ये एक गरीब बच्चे की कलम से निकली है, उन्होंने उसे अपने साथ एक लिखावट प्रतियोगिता में शामिल किया। कहानी छप गई। आरव ने वो प्रतियोगिता जीत ली। उसकी कहानी चांदनी के पर एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी ने छापी। अब वह न सिर्फ अपनी मां का इलाज करवा सका, बल्कि उसका नाम भी स्कूल की टॉपर्स लिस्ट में आया। हैप्पी एंडिंग। अब जब कोई पूछता है, तू कहानी क्यों लिखता है, वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को हैप्पी एंडिंग देना था और अब मैं दूसरों की कहानियों को भी रोशनी दे सकता हूँ। सीखता। हर अधूरी कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है, अगर हम लिखना बंद न करें। सपनों को कभी मत छोड़ो, हो सकता है अगला पन्ना